एक रूप से भगवान माता लक्ष्मी के साथ चले गए और एक रूप से राजा बलि के यहाँ पर दरबान बन के रहे। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण बैठे हैं और वहां पर भी यही प्रसंग चल रहा है। हरिद्वार में मैत्र ऋषि के द्वारा इसी प्रसंग को गाया जा रहा है और सुखताल में परीक्षित को सुखदेव जी यही कथा सुना रहे हैं। यही कथा आपके ग्राम शहजादपुर में बांके बिहारी के मंदिर प्रांगण में हो रही है। परीक्षित कहने लगा, महाराज मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि भगवान राम का जब प्रादुर्भाव हुआ, भगवान राम ने अवतार क्यों लिया? सुखदेव जी कहने लगे, राजन राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। ये राम और कृष्ण तो एक हैं। रामायण अमृत कथा लेतनता को स्वाद, तिनको निश्चय जानिए, है पूरे धनुजात। धनुजात कहते निशाचर, जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं वो तो निशाचर ही है। मूक होए बाचाल पंग, पंग चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलमल दहन। भगवान की अगर कृपा हो जाए तो मूक बाचाल हो जाता है, गूंगा आदमी। मूक कहते गूंगे को। पीछे जगह नहीं है, थोड़े आगे और आगे सरक जाओ, आगे सरक के बैठ जाओ। यहाँ बैठो, इधर ये जगह है। हाँ इधर आ जाओ, बहुत जगह है, वहीं पीछे पीछे घुस के बैठ जाओ। जब काफी जगह पड़ी आगे खिसक लो ना इधर। अच्छा तो पीछे वाले आगे आ जाओ इधर। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। त्रेता में भय बालक मीक मुन, त्रेता में भय बाल्मीक मुन, ते कलयुग भय तुलसीदास पुन। वाल्मीकि मुनि ने सबसे पहले रामायण लिख दी थी जब तक भगवान राम का जन्म नहीं हुआ। 7 करोड़ रामायण भाषी, इन मत सार सूक्ष्म रख राशि। 7 करोड़ रामायण महाराज,
एक दो रामायण नहीं है। रामायण स्वर्ग न सैनी, भक्त जनन कह आनंद देनी। अगर हम रामायण का रोजाना घर में पाठ कर लेते हैं तो रामायण का पाठ करने से घर के अंदर संकट नहीं आ सकता। रामायण के अंदर जो अयोध्या कांड आता है, अयोध्या कांड में सबसे पहले शुरुआत में और उसमें दो श्लोकों को छोड़ करके दोहा आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, वरना रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। इसके बाद में 8 चौपाई है। दुआ से लेकर के 8 चौपाई, दुआ पे जाकर के संप्राम हो जाता है उनका। पूरी रामायण नहीं पढ़ सकते तो 8 चौपाई रोजाना तुम घर में कर लो, केवल 10 मिनट लगते हैं। कोई भी आदमी कितना भी परेशान हो, संतान की प्राप्ति के लिए करना चाहता है तो 1 साल कंटिन्यूअस रोजाना संतान के लिए करे। विवाह के लिए करना चाहता तो विवाह के लिए करे, नौकरी के लिए करना चाहता तो नौकरी के लिए करे। इन 8 चौपाइयों का पाठ जो रोजाना करता है उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। 8 चौपाइयों का पाठ करने से, 8 चौपाइयों का पाठ करने से धन कितना आएगा, इन 8 चौपाइयों का पाठ करने से धन कितना आएगा ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर गरीबी दस्तक कभी नहीं देगी, ये पूरी गारंटी है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। इतनी ताकतवर है रामायण। भगवान राम का जन्म की कथा, भगवान राम की कथा में प्रवेश करते हैं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच, मरीच के हुए कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, सूर्यदेव भगवान। सूर्यदेव भगवान को हमें रोजाना स्नान करके जल देना चाहिए। सूर्यदेव भगवान को जल देना हमारा परम कर्तव्य है। सूर्य भगवान हमको ऑक्सीजन देते हैं, चलने फिरने की शक्ति देते हैं। अगर सूर्य ना निकले, 4 दिन सूर्य ना निकले तो हाहाकार मच जाता है। तो सूर्य देवता को हमें जल देना चाहिए। सूर्य हमें प्रकाश देता है और रात को प्रकाश करने के तुम बल्ब जलाते हो, फिर बिजली के बिल आते हैं, लेकिन सूर्य भगवान कभी बिल भेजता है कि मेरा भी बिल भरो भाई। तो कश्यप ऋषि के हुए सूर्य और सूर्य वंश में ही ये प्रारंभ हो गया। महाराज राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ। सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। सूर्य के एक और पुत्र हुए वैवस्व मनु।
मनु महाराज के पुत्र हुए प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न शिव जी के आश्रम में गलती से चले गए तो वहां स्त्री बन गई। जय श्री राधे राधे। सूर्यवंश के एक और राजा प्रतापी राजा हुए, नभग हुए, और इनके हुए नावाक, इनके हुए अम्बरीश, और अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का व्रत तो हर गृहस्थी आदमी को करना चाहिए। अगर जिंदगी में सुख पाना है तो एकादशी का व्रत अपना लो। एकादशी के व्रत में बहुत बड़ी ताकत है और भगवान कृष्ण का सबसे प्यारा व्रत है। एकादशी का व्रत करते थे। इसी वंश में एक और राजा हुए, यवनाश्वर, और एक राजा हुए मानदाता। इनके पुत्र हुए मुचकंद, और मुचकंद के हुए त्रिवंदन, और त्रिवंदन के हुए त्रिशंक, और त्रिशंक के हुए महाराज हरिचंद। महाराज हरिचंद भी सूर्यवंश में ही हुए हैं, और महाराज हरिचंद के वंश में हुए बाहुक, और इसी वंश में बाहु के इनकी पत्नी दो थी, बाहु की दो पत्नी थी, और इसी में महाराज सगर हुए। महाराज सगर की भी दो पत्नी थी, एक का तो नाम था सुमति और दूसरी का नाम था केसरी। सुमति के गर्भ में से असमंजस नाम का एक पुत्र हुआ, और केसरी नाम के गर्भ से एक पिंड पैदा हुआ। उसने क्रोध में आकर के पिंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो 60,000 बन गए। वो 60,000 बन गए। सगर ने यज्ञ किया, घोड़े को चुरा करके इंद्र ले गया। कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। वो 60,000 पुत्र, सगर ने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ घोड़े को देख करके लाओ, अश्वमेध यज्ञ है। घोड़े को देख करके लाइए। और घोड़े को जाकर के उन 60,000 पुत्रों ने देखा तो महाराज कपिल के आश्रम में उस घोड़े को देखा। महाराज कपिल को मारने के लिए दौड़े। महाराज कपिल ने अपनी आंखें खोली, और आंखें खोलते ही 60,000 सगर के पुत्र नष्ट हो गए। जय श्री राधा। ब्राह्मण की क्रोधा अग्नि में जलकर के जो स्वाहा होता है उसकी मुक्ति नहीं होती। उसकी मुक्ति का उपाय पूछा गया। सगर ने कहा कि मेरे 60,000 पुत्र, इनकी मुक्ति कैसे होगी? तो उन्हीं के वंश में महाराज दिलीप हुए, और दिलीप के भागीरथ हुए। भागीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या करी,
शंकर की तपस्या करी। भगवान शंकर ने कहा कि तुम जो है ब्रह्मलोक में जाओ और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करो। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करोगे तो ब्रह्मा जी के कमंडल में जो गंगा है, ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा है, वो भगवान गोविंद का पैरों का धोवनी गंगा है। उससे प्रार्थना करो, वो अपने कमंडल में जल को गिराएंगे, गंगा जी का प्रादुर्भाव होगा। जब गंगा मैया तुम्हारे उनसे जाकर के टकराएंगी 60,000 पत्थरों से, तुम्हारे भाई बंधुओं से, प्रेतों से, हम गंगा जी में खो जाते हैं। हम गंगा जी लेकर के जाते, जब हमारे घर में कोई बुजुर्ग मर जाता है, कोई मौत हो जाती है, तो गंगा मैया में जाते लेकर के। मरे हुए आदमी की 10 दिन के भीतर जिसकी हड्डी गंगा मैया में डल जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है। उन्होंने कहा तुम गंगा मैया को लेने के लिए और ब्रह्मा के पास जाओ। उसने आकर के ब्रह्मा से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ा, पर्वतों से होकर के, हिमालय से होकर के नीचे गिरी, नीचे गिरती किल 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 करती हुई चली आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। पहाड़ों के नीचे होकर के वहां एक संत की झोपड़ी थी, जहन्नम मुनि। जहन्नम मुनि की झोपड़ी थी। माता गंगा ने जब बहकर के तेज प्रवाह जो हो रहा था, उससे उस संत की झोपड़ी को उड़ा दिया। जय श्री राम। जहन्नम मुनि कहने लगा, अच्छा मेरी झोपड़ी उड़ा दी। जहन्नम मुनि ने दोनों हाथ ऐसे करे, ओक बना करके पूरी गंगा को पी गया। जय जय श्री राम। पूरी गंगा पी ली। भागीरथ ने देखा गंगा कहाँ गई, न आगे दिखती है न पीछे दिखती है। भागीरथ कहने लगा गंगा कहाँ है महाराज? जहन्नम मुनि ने कहा हमें प्यास लगी थी, हमने पी गई। उसने कहा मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लेकर के आया हूं। अरे दुनिया के पूर्वजों का उद्धार होगा उसमें, उसे संसार में जाने दो। पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए लाया हूं महाराज। जहन्नम मुनि कहने लगा अगर मुंह में से निकालता हूं तो झूठी हो जाएगी। उन्होंने अपनी जगह फाड़ करके और गंगा मैया को निकाला। जय श्री राम। जय जय श्री राम। कहीं कहीं लेख आता कि कान के द्वारा निकाला। इसी में महाराज अज हुए, अज के रघु हुए, रघु के महाराज दशरथ हुए। अयोध्या के निवासी हैं। और जब रघु हुए तो ये रघुकुल कहलाया। ये पूरे सूर्य वंश की वंशावली है महाराज रामचंद्र जी की। महाराज दशरथ जी के 3 रानियां हैं, लेकिन तीनों की शादी नहीं हुई, पुत्र नहीं हुआ, सॉरी पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई। पति तो महाराज दशरथ हैं, उनकी पत्नियां 3 हैं, लेकिन निसंतान हैं, संतान नहीं है। उनके मन के अंदर इस बात का बड़ा दुख है कि मैं निसंतान हूं, मेरे संतान नहीं है।
महाराज अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। ध्यान से सुनो। वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी के गुरु हैं। जब हमारे सामने कोई अधिक संकट आ जाए तो हमें अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। अगर गुरु हमने दिल से माना है, खाली मुंह देख के टीका नहीं करना है। गुरु सामने आ जाए तो राम राम, नहीं है तो न चेला का पता है न गुरु का पता है। गुरु और शिष्य का भाव ऐसा होगा, सम्मान देगा, उसकी बात मानेगा। तो महाराज दशरथ तो अपने गुरु का हर वक्त पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु तो भगवान से बढ़कर के माना गया है। माता पिता भी गुरु के बाद आते हैं। गुरु से जाकर के कहा, आपके जैसा कल्प वृक्ष हो, जो मेरा गुरु आपके जैसा हो और मैं निसंतान रह जाऊं। यहां से आगे मेरी कोई वशिष्ठ जी महाराज ने कहा दशरथ से कि तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे, मेरा आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। 4 पुत्र होंगे, लेकिन उसके लिए आपको पुत्र यज्ञ कराना पड़ेगा। जब हमें किसी काम नहीं बनता है तो उस काम को करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करने पड़ते हैं। महाराज दशरथ से कह दिया कि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराओ, और यज्ञ हुआ। जब यज्ञ हुआ और स्वाहाकार बोला गया, भागवत की जो कथाएं हम करते हैं, इन कथाओं में या भागवत जी के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि रोजाना उसका हवन किया जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। लेकिन जिस दिन इसका ब्राह्म दिया जाता है, जिस दिन इसका ब्राह्म होता है, उस दिन इसका हवन करना बहुत जरूरी है। अगर हवन नहीं किया गया तो कथा का फल नहीं मिलता है, और रोजाना हवन करना कोई जरूरी नहीं है। तो वहां पर यज्ञ हुआ। पहले जब यज्ञ होते थे तो उसमें जिस देवता के नाम से आहुति दी जाए, वो देवता स्वयं प्रकट होकर के उसे खाते थे। अग्नि देवता के नाम से आहुति दी गई, अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्नि देवता प्रकट हुए, चरु लेकर के आए। जय श्री राधा। जय जय श्री राधा। चरु कहते हैं प्रसाद को। प्रसाद प्रसाद हाथ में लेकर के आए अग्निदेव। अग्नि देवता ने उस प्रसाद को महाराज दशरथ को दिया कि ये प्रसाद तुम अपनी 3 पत्नियों को खिला दो, गर्भवती हो जाएंगी। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। महाराज दशरथ ने लेकर के वो प्रसाद माता कौशल्या को दिया। उसी में से थोड़ा सा प्रसाद माता कैकेयी को दिया।
और उसी में से प्रसाद माता सुमित्रा को दिया। माता सुमित्रा को जब प्रसाद हाथ पर रखा तो एक पक्षी आया और वो पक्षी उस प्रसाद को मुंह में भर करके और ले गया। सुमेरु पर्वत पर जाकर के और केसरी नाम के वृक्ष पर जाके बैठ गया। सुमित्रा कहने लगी, मेरा प्रसाद तो ये पक्षी ले गया, अब मैं तो मां नहीं बनूंगी। तो माता कौशल्या ने कहा कि नहीं, हम देते। उन्होंने दिया, लो। और दूसरा प्रसाद माता केकई ने भी दिया कि मुझसे भी लो। तो सुमित्रा को 2 बार मिला। सुमित्रा कहने लगी कि तुमने मुझे 2 बार प्रसाद दिया है, अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो मैं अपने दोनों पुत्रों को तुम्हारे दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। तुम्हारे दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। तो माता कौशल्या से तो भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। माता केकई से भरत जी हुए और सुमित्रा से शत्रुघ्न और लक्ष्मण। तो शत्रुघ्न तो रहा भरत की सेवा में और लक्ष्मण रहा राम की सेवा। दोनों सेवा में रहे। माता केकई राम को बहुत प्यार करती है। महाराज दशरथ ने अयोध्या में पूरा अपना जो धन का जो कोषागार था, कमरा था, महल थे, सब खोल दिए। लाखों गायों का दान किया गया। सोना चांदी दान किया, ब्राह्मणों को दान दिया गया। लेकिन हुआ ऐसा कि सबसे ज्यादा अधिक माता केकई राम को प्यार करती है। राम जी माता केकई के महल में ही सोते हैं। 3 रानियां, तीनों रानियों के महल अलग अलग बने हैं। माता केकई के महल में राम जी सोते हैं। भरत तो अपने ननिहाल में, ज्यादातर ननिहाल में ही रहते हैं। एक दिन ऐसा हुआ मैं ये बात आपको बताना छोड़ गया बीच में कि जो पक्षी सुमित्रा को प्रसाद को लेकर के और केसरी वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठा था, उसके नीचे बैठी थी माता अंजनी। जय 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 श्री राम। उस पक्षी के मुंह में प्रसाद लगा है। उस पक्षी का मन हुआ, उस पक्षी का मन हुआ, उसने अपना मुंह खोला। जब उसने अपना मुंह खोला तो वो प्रसाद माता अंजनी की झोली में आ गया। माता अंजनी की झोली में आ गया। माता अंजनी ने उस प्रसाद को लेकर के भगवान शंकर ने दिया है और इसको ग्रहण कर गई।
और माता अंजनी गर्भवती हो गई और माता अंजनी से महाराज हनुमान पैदा हो गए। बोले हनुमान लाल की, बोले श्री बालाजी महाराज की। हनुमान पैदा हो गए। हनुमान में बड़ी शक्ति है। हनुमान जी का पाठ तो हमें उनका जरूर करना चाहिए। कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं करना, मत करो। हनुमान चालीसा का पाठ कर लो रोजाना नित्य नेम से। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटाए मिटे सब पीरा, संकट कटाए मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और फिर कोई आदमी ये कहता है कि साहब इसको स्त्रियां नहीं पढ़ती है, ये स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। स्वयं हनुमान चालीसा में लिखा है तुलसीदास जी ने, कोई भी पढ़े इसको। जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, जैसे साथी गौरीसा, जो सत्यवाद पाठ करी कोई, जो नहीं की और क्या कहा? और उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आ जाओ सीधे, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगा। और देवता चेतन धराई, हनुमत से असार बंधु कराई। और देवता चित्तन धराई, हनुमत से असार बंधु कराई, हनुमत से। और फिर क्या कहा? और इसका साक्षी कौन बना? स्वयं शंकर भगवान। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, जानकी माता। तो भगवान हनुमान में तो बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। भागवत जी में ऐसा नहीं लिखा। भागवत जी कहती हैं, भागवत में लेख आता है कि राम जी सबसे ज्यादा माता के पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके कहने लगे, मैया तुम्हें ये भी पता है कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी खुशी किस चीज में है? तो तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, या दुनिया में तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। कोई भी आदमी अपनी बेटी का नाम के नहीं रखेगा। जय जय।
कोई भी आदमी अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। माता कहने लगी ना रखे कोई बात नहीं है, मुझे मंजूर है, तू बता तुझे क्या चाहिए। राम जी कहने लगे कि माता मैं जो मांग रहा हूं और वो तूने अगर मुझे दे दिया तो हो सकता है कि तू विधवा भी हो जाए। जय श्री राधे। जब ये विधवा की बात सुनी के ऊपर हाथ रख के सौगंध खा कि जो मैं मांगूंगा तू किसी को बताएगी नहीं, तू किसी को नहीं बताएगी। उसने भगवान राम कहने लगे मैया जब हमारा विवाह होगा और विवाह के उपरांत वो दो वरदान मांगने, पहले वरदान में तो आपने मांगना है कि भरत का राज तिलक हो और दूसरे वरदान में मांगना है कि राम को 14 वर्ष का वनवास। जय जय श्री राधे। पूरी स्थिति बदल गई महाराज। माता केकई कहने लगी कि मैं नहीं दे सकती, वापस ले ले अपने ये वचन। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। भगवान राम कहने लगे तूने मेरी कसम खाई है माँ, मेरे सिर के ऊपर हाथ रख करके सौगंध खाई है तूने। अब ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। माता केकई ने उसी दिन से और राम से अलग होना शुरू कर दिया। कि जिस दिन ये जाएगा उस दिन मेरे ऊपर वज्र पहाड़ टूट पड़ेगा, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। विश्वामित्र जी आ गए और विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से आकर के उन्होंने आग्रह किया कि मैं आपके बड़े बेटा को अपने साथ लेने के लिए आया हूं। हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं, राक्षस लोग हमें परेशान करते हैं। विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ ने कहा कि मैं राम को नहीं भेज सकता, राम तो मेरी आंखों का तारा है। राम है तो मैं देखता हूं दुनिया को, राम मेरे सामने रहता है, पूरी दुनिया मुझे नजर आती है। राम का अगर चला गया तो मैं नहीं देख पाऊंगा। विश्वामित्र कहते हैं कि मैं इनको शिक्षा देना चाहता हूं। भगवान राम वहीं पहुंच गए। भगवान राम कहने लगे पिताजी हमें जाने दो इनके साथ, हमें शिक्षा लेनी है। इनको हम अपने मन ही मन में गुरु बना चुके हैं। महाराज दशरथ ने कहा कि तुम अकेले नहीं जाओगे, लक्ष्मण तुम्हारे साथ जाएगा। तो राम और लक्ष्मण और अपने गुरु
के साथ विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं। जब जाने लगे तो रास्ते में राक्षसों का वध किया। यज्ञ हुए और एक आश्रम की तरफ जा रहे थे। सबसे पहले तो रावण की बहन शूर्पणखा भगवान राम को मिली। तो उसके नाक कान काट दिए। शूर्पणखा ने जाकर के रावण को ये सारी बातें बता दी। इधर महाराज जनक मिथिलापुरी में, जनकपुरी भी बोलते हैं, उन्होंने राजाओं को इकट्ठा किया हुआ है। धनुष यज्ञ हो रहा है। उसी के गले में बरमाला पहनाएगी जो इस धनुष को तोड़े। जय जय। आश्रम की तरफ जा रहे हैं। विश्वामित्र जी हैं, लक्ष्मण है, राम है। रास्ते में एक पत्थर से पैर टकराया। भगवान राम ने उस पत्थर की शिला की तरफ देखा। भगवान राम कहने लगे, गुरु ये क्या है? कि राम जी, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इसको श्राप लगा हुआ है पत्थर की शिला बनने का। भगवान राम कहते हैं कि गौतम ऋषि ब्राह्मण, अहिल्या ब्राह्मण है और मैं ब्राह्मण को पैर लगाऊं? अरे मेरे यहाँ पर तो ब्राह्मणों का पूजन होता है, रोटी शिला बन के पड़ी रहेगी, इसका उद्धार तो होगा नहीं। महाराज दशरथ जी का ये नियम था कि पहले, सबसे पहले ब्राह्मण पूजा। पवन को आदेश दिया, जोर की हवा चली। भगवान राम ने अपना पैर उठाया और पैर में से जो धूल निकली वो हवा से उस शिला के ऊपर जाकर के गिरी और इसमें से सुंदर स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। जय जय श्री राम। सुंदर स्त्री बन गई और सीधी वैकुंठ को चली गई। भगवान ने पैर नहीं लगाया, हवा से मिट्टी को वहां पहुंचा दिया। भगवान रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। क्या हो? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम।
सीताराम भज प्यारे राजा राम सीताराम सीताराम राजा राम सीताराम उनके भी दुखी को हरते चले उनके भी दुखी को हरते चले गुरु के लोग के पूरे होते चले उसके भी बंद करते चले उसके भी बंद करते चले के मेरे होते गाड़ी है कन्या उसके भी दुखी को हरते चले उसके भी दुखी को हरते चले तुलसीदा से आसरत भरेगी तुलसीदा तुलसीदा से आसरत भरेगी शरण कमल चित धरते चले शरण जल्दी जय श्री राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो मैं परम सम्माननीय प्रजापति दास गुरुकुल आचार्य जगोलिनी देवी दास जी को आमंत्रित करता हूँ। तो व्यास जी एवं मंच पर उनका साथ दे रहे सभी संगीत कलाकार एवं आचार्य महोदय जी का स्वागत सम्मान करने के लिए आ रहे हैं। और हमारे परम सम्माननीय भगवान सिंह आमोरिया जी PWD वो भी स्वागत सम्मान के लिए व्यास जी के लिए आ रहे हैं। जय श्री राधे। इसी के चलते में दानदाताओं की सूची को सभी के सामने जाहिर करता हूँ। वो इस प्रकार से है 100 रुपये गुप्तदान 511 रुपये निराला नाई ठाकुर साहब आमोरिया 11 किलो गेहूं शहजादपुर। जय श्री राधे। 100 रुपये कान्हा सृष्टि कशिश। जय राधे। 111 रुपये 111 रुपये गुप्तदान 1100 रुपये प्रेम बुआ जी उनके बेटे हैं सुरेश पाठक जी किशनपुर। जय राधे। 1111 रुपये 51 किलो गेहूं रामेश्वर आमोरिया जी शहजादपुर। जय राधे। 50 रुपये अर्चना 201 रुपये कारा बघेल साहब शहजादपुर। 111 रुपये श्रीमान मंसू बघेल जी शहजादपुर। 100 रुपये गुप्तदान 5100 रुपये श्रीमान लक्ष्मी नारायण पंडित जी शहजादपुर। 201 रुपये मदन बाबा साहब 10 किलो गेहूं शहजादपुर। 2100 रुपये श्रीमान संतोष पहलवान जी शहजादपुर। 500 रुपये श्रीमान धर्मवीर बघेल जी शहजादपुर। 100 रुपये असरपी लाल बघेल जी शहजादपुर। 500 रुपये परम पूजनीय व्यास जी महाराज जी की बहन जी है जय देवी बादल से। जय राधे। 100 रुपये
श्रीमान हजरतीलाल बघेल जी शहजादपुर। 100 रुपए श्रीमान होशियार सिंह जी बिरोना जय राधे। 500 रुपए प्रमोद शर्मा जी शहजादपुर। 5100 रुपए 51 के लिए गए भगवान सिंह आमोरिया जी PWD शहजादपुर। तालियों के साथ स्वागत सम्मान करेंगे दानदाताओं का। बहुत सुस्ती पैदा है माता आपको, बहुत सुस्ती है, किसी भी काम नहीं आ रही आपकी तालियां, कोई नहीं सुना। जय श्री राधे। 500 रुपए श्रीमान राम जी उर्फ सुल्तान जी बघेल साहब शहजादपुर। 50 रुपए श्रीमान मान सिंह जी बघेल साहब शहजादपुर। 5100 रुपए गोपाल आमोरिया जी शहजादपुर। 201 रुपए 11 किलो गेहूं श्रीमान राम किशन उर्फ गुलटी बघेल साहब शहजादपुर। 111 रुपए श्रीमती बैकुंठी देवी जी शहजादपुर। 100 रुपए दिलीप शुक्ला जी शहजादपुर। 251 रुपए श्रीमान सप्त प्रकाश कलुआ बघेल साहब जी शहजादपुर। 511 रुपए श्रीमान कारण बाबा पटेल साहब जी 11 किलो गेहूं शहजादपुर। 100 रुपए श्रीमान रघु चार साहब चापर नगर। जय राधे। 101 रुपए श्रीमान बाबू खटीक साहब किराड़ी। जय राधे। 111 रुपए 11 किलो गेहूं एक साली श्रीमान राजा बघेल साहब जी शहजादपुर। जय राधे। 511 रुपए श्रीमान बाली खटीक साहब जी किराड़ी। जय राधे। 101 रुपए 11 किलो गेहूं श्रीमान सूझवान प्रजापति जी शहजादपुर। जय राधे। 500 रुपए 11 किलो गेहूं एक साली मुंशी भूपा जी बबनी वाले शहजादपुर। जय राधे। 511 रुपए 11 किलो गेहूं एक स्वाति गंगा प्रसाद जी भगत जी शहजादपुर। जय राधे। 221 रुपए 11 किलो गेहूं श्रीमान गणेश सिंह महासाब जी बघेल साहब शहजादपुर। जय राधे। 100 रुपए 11 किलो गेहूं श्रीमान उदयवीर जी उर्फ पंडित जी शहजादपुर बघेल साहब। जय राधे। 151 रुपए 11 किलो गेहूं श्रीमान श्री राम बघेल साहब जी शहजादपुर। 101 रुपए 11 किलो गेहूं एक साड़ी श्रीमान सुनील बघेल साहब शहजादपुर। जय राधे। 50 रुपए 11 किलो गेहूं एक साड़ी श्रीमान हरिमोहन बघेल साहब शहजादपुर। जय राधे। 500 रुपए 11 किलो गेहूं एक साड़ी श्रीमान बिंचो बघेल साहब शहजादपुर। परम सम्मानित तारा ताऊ जी के बेटे हैं बिंचो। जय राधे। 500 रुपए यादराम आमोरिया जी शहजादपुर। जय राधे। 101 रुपए एक साड़ी अंगूरी हुआ उनके बेटे संजय आमोरिया जी शहजादपुर। जय राधे। 500 रुपए 11 किलो गेहूं करंजा बघेल साहब बड़ीरी वाले शहजादपुर। जय राधे। 500 रुपए 11 किलो गेहूं श्रीमान श्याम सरपंच साहब बघेल साहब शहजादपुर। जय श्री राधे। भगवान के चरणों में सभी भक्तजन एक बार जयकारा लगाएंगे इन दानदाताओं के नाम का। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य श्री व्यासी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, बस्ती माता की, सत्य समाज की जय। जय श्री राधे। जोर लगा दो नहीं करता हूँ। हाँ और का या ले चलो नहीं किराए के भागवत जी है वहां तक पहुंचा मंजिल तक। अभी तो कछु ना है। हाँ ठीक है ना। जोर लगाओ सबने किया ही भागवत आपकी स्पेशल ना है। हाँ ठीक है। जय जय श्री राधे। श्री राधे। इन सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। व्यासपीठ से आशीर्वाद है कि
भगवान इन दानदाताओं के यहाँ हमेशा दान बढ़ता ही चला जाए। और दान करने से तो दान बढ़ता ही है, दान करने से कभी कमी नहीं आती। कोई भी एक आदमी आप ऐसा बता दो कि जिसने दान दिया हो और उसके यहाँ कोई कमी हो। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस मंदिर में जो सेवा करते हैं महाराज आचार्य जी हैं, गुरुकुल के आचार्य हैं, सेवा मंदिर में करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने हमारा सबका स्वागत किया है। उनके लिए भी हम व्यासपीठ से बतौर आशीर्वाद के धन्यवाद कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान हमेशा तरक्की देते रहे। जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब राम जी और वहां पहुंच जाते हैं जहां स्वयंवर महाराज जनक ने स्वयंवर रचा हुआ है। बैठ जाइए। जय श्री राधे। बैठ जाओ बैठ जाओ। स्वयंवर में लेकर के राम जी और लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी पहुंचे। सभी राजा बैठे हुए अपने अपने सिंहासनों पर, अपना अपना सिंहासन लेकर के राजा बैठे हैं, विराजमान हैं। और वही जाकर के और गुरु विश्वामित्र जी सिंहासन पर बैठ गए, राम जी भी बैठ गए, लक्ष्मण जी भी बैठ गए। महाराज जनक ने उनका स्वागत किया। विश्वामित्र जी का स्वागत किया। धनुष रखा हुआ, धनुष यज्ञ है, बीच में धनुष रखा है। सभी राजा एक एक करके आते, लेकिन धनुष को उठा नहीं पाते। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उसको जमीन से ऊपर नहीं कर पाते, वो हिलता ही नहीं है। राजा जनक ने कहा कि मैं समझूं कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, कोई वीर इस पृथ्वी पर रहा ही नहीं जो इस धनुष को उठा सके। कोई वीर नहीं है। जब ये बात सुनी तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण तमक करके उठा कि हम बैठे यहाँ और आपने ये बात कैसे कह दी। महाराज राम जी बहुत ही शीतल, उनको कभी क्रोध नहीं आता। लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। राम जी से किसी ने जाकर के पूछ लिया कि तुम कौन हो? राधे। राम जी से किसी ने पूछा तुम कौन हो? तो राम जी ने कहा मैं अयोध्या वासी महाराज दशरथ जी का पुत्र श्री राम जी हूं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। और भगवान कृष्ण से किसी ने पूछ लिया तुम कौन हो?
तो भगवान कृष्ण ने यही कहा कि मैं परमात्मा हूं, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं परमात्मा हूं, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक बार भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आज यही विश्राम करते हैं और तुम वन में जाकर के बाग में जाओ और बाग में से फूल तोड़ करके लाओ, भगवान की पूजा करेंगे। अब फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचा में पहुंचे। अब वो बगीचा है राम जी का, वो बगीचा राम जी का है और उसमें पहरेदार बने बैठे हनुमान जी। अर्जुन ने जाकर के और फूल तोड़ लिया।